गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। गुरुदेव मैं भव सिंधु के मझधार में रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। पार करना या न करना ओ तो मर्जी आपकी। पार करना या न करना हो तो मर्जी आपकी। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे गुरुदेव, मैं 7 दिन में मेरी मृत्यु आने वाली है। अब इस मृत्यु से मेरा उद्धार करो। मुझे क्या करना चाहिए? किस देव का पूजन करूं? कौन सी कथा सुनूं? किस मंत्र का जप करूं? ये आप मुझे बताओ। और सुखदेव जी 16 साल के हैं, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, सफेद समाधि वाले, वेद व्यास जैसे साक्षात पिता भी वहां बैठे हुए हैं, जिन्होंने 18 पुराण लिख दिए, महाभारत ऐसा ग्रंथ लिख दिया। वो भी बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित उठे, शरण धुले, तिलक किया, व्यास गद्दी पर बैठाया और तब सुखवाच सुखदेव जी कहने लगे, बरीयान एस्ते प्रश्न कृतो लोकहित नृपा आत्मसम्मतः पुंसो श्रोतव्यादिसूय परः। हे राजन, आपका जो प्रश्न है वह लोकहित के लिए है। आत्मवित्त सम्मतः, जो लोग आत्मवित्त हैं, जानकार हैं, जानते हैं कि शरीर अनित्य है, आत्मा अजर अमर है, शरीर छूट जाएगा, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। इसलिए हे राजन, अंत में मानव को कफ पित्त बहुत सताते हैं। इसलिए उन कफ पित्त और वात शरीर में हो जाते हैं तो बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापा आने पर अनेकों चिंताएं घेर लेती हैं। क्योंकि जीवन का क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम। जन्म हुआ और जन्म के साथ में व्याधि है, रोग लग जाते हैं शरीर में, अनेक प्रकार के दुख कष्ट, जीवन में संघर्षमय जीवन होता है। सब झेल करके और धीरे धीरे जवानी, जवानी क्या बालापन, बालापन के बाद कुमार अवस्था, कुमार अवस्था के बाद युवा अवस्था, युवा अवस्था के बाद धीरे धीरे जरावस्था, बुढ़ापा आने लगता है। और
बुढ़ापा जैसे नजदीक नजदीक आता है, जरा मृत्यु, जरा के साथ साथ में मृत्यु भी नजदीक आती है। ऐसे समय में भगवान ने गीता में कहा, जब जन्म मृत्यु जरा दुख दोषानुदर्शनम हो, जरा आ रही हो तो मानव को संयम ले लेना चाहिए। गीता में भगवान अंत काले मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसा गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने लिखा कि यह प्रयाति समद भावम ज्ञाति नास्त्य संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अंतकाल कब है? जब मर जाएंगे अंतकाल में, तब कब स्मरण होगा? अंतकाल का अर्थ ये है कि जैसे हम श्वास ले रहे हैं ना, ले रहे हैं ऊपर, छोड़ रहे हैं, उतनी बार हमारी मृत्यु हो रही है। जितना श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं उतनी बार मृत्यु हो रही है। ये अंतकाल है। इसलिए श्वास श्वास में भगवान का छोड़ते समय, लेते समय भगवान को स्मरण करते रहो। और वो तो है, वो नित्य निरंतर, वो अजपा नाम की गायत्री है, वो चलती रहती है। सोहम सोहम सोहम, जिसको तू भाग ढूंढ रहा है वो तेरे अंदर हूँ, तेरे अंदर हूँ, पहचान पहचान पहचान। तो वह मैं तेरे अंदर हूँ। इसलिए राजन अपने अंदर से श्वास श्वास में भगवान का नाम लो। कुछ समय हमारा नींद में बीत जाता है, कुछ धंधे मंदे में बीत जाता है, कुछ दिन रात सोने और खाने में, कुछ कुटुंब के स्मरण में, कुछ पत्नी आदि बच्चों में घूमते रहते हैं। तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि पश्यति। लेकिन हम इस सब चौकड़ी में घूमते रहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं लगता कि एक दिन हम अब जाने वाले हैं। निधनम पश्यन्नपि, हमारे सामने कई खिसक गए। संसरति थी संसार, भाई सरती संसरती, जो सरक रहा है। परसों भी बात आई थी, दादा सरक गए, बड़े दादा सरक गए, पिताजी सरक गई, माँ जी सरक गई, हम भी सरकने के कगार पर हैं। इसलिए इसको संसार कहते हैं। निधन, निधन को जानते हुए सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। एक दिन हमको भी जाना है, लेकिन तब भी छल छिद्र कपट भाव को नहीं छोड़ता। इसलिए हे राजन तस्माद भारत, हे भारत, भारत का अर्थ भक्ति, हे भरतः स भारतः। जहाँ भक्ति है, जहाँ करुणा है, जहाँ प्रेम है, उसको भारत कहते हैं।